सहारा निवेशकों को संपूर्ण भुगतान मिलने जा रहा है। जी हाँ साथियों, सहारा निवेशकों को संपूर्ण भुगतान मिलने जा रहा है। बिहार का जो चुनाव आने वाला है, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, अमित शाह जी इसमें कुछ खास करने जा रहा है, कुछ खास करने जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में पोर्टल लॉन्च करके कुछ लोगों को 1% ही सही, 1% ही सही कुछ लोगों को फायदा हुआ सहारा से, कुछ लोगों को फायदा हुआ। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। किसी को 10,000 तो किसी को 20,000 और किसी को 50,000 तक भी मिला। कहावत में कहते हैं कि नहीं मामू तो काना मामू, मतलब कुछ तो मिला। अगर बिल्कुल नहीं मिल रहा था उसमें से अगर कुछ भी मिला तो समझिए कि जिनका पैसा 10,000 5,000 ही जमा था उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, पोर्टल से भुगतान उनको कुछ मिला। और जिनका पैसा लाखों में जमा है उनको तो ये कुछ भी नहीं मिला, समझिए 1% कुछ भी नहीं मिला। उसका तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि पोर्टल से पैसा मिलेगा, ये भविष्य में हो ही नहीं सकता है। सवाल ही नहीं होता है कि पोर्टल से उसका भुगतान हो पाएगा, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि पोर्टल इतना मैनेज कर ही नहीं पाएगा। उनके पास कुछ ही पैसा है, कुछ ही फंड है, 4-5 हज़ार करोड़ रुपया ही उनके पास फंड है पोर्टल के पास फिलहाल। और इस तरह से पूरा भुगतान होना पोर्टल से संभव नहीं है। तो अमित शाह जी ने क्या इसके लिए कर रहा है, आइए हम आपको कुछ संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। एक चीज, इससे पहले एक चीज आप जान लीजिए कि सहारा का पैसा, सहारा से जो हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, इसका कारण हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदारी सरकार को ही ठोकना सही बात नहीं है। देखिए, सरकार अपना हिसाब से काम कर रहे हैं। जितने उनके पास डोज जा रहा है, जितने उनके पास डोज जा रहा है उतना वो काम कर रहा है। 2023-22 में इतने सारे उसके पास डोज गया, इतने आंदोलन, इतने धरना, इतने प्रदर्शन हुआ, तब जाके 2023 में उनको लगा कि अगर ये नहीं हम लॉन्च करते हैं पोर्टल, CRCS पोर्टल नहीं लाते हैं तो शायद 2024 में हमारा खैर नहीं है। अमित शाह जी को या भारत सरकार को लगा, तब जाके वो पोर्टल लॉन्च किया कि 2024 में हम लोग शांति से चुनाव लड़ सके, उन चुनाव में वापस हम लोग सत्ता में आ सके। लेकिन कुछ लोगों को तो पहले ही अनुभव हो गया, जैसे हम लोग को पहले ही अनुभव हो गया था कि पोर्टल से पैसा मिलने वाला नहीं है, कुछ लोगों को कुछ पैसा मिलेगा, ये तो कंफर्म हो गया था। इसीलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, यानी लगभग 2073-74 सीट उनको मिलना था भारत में, लेकिन 2040 सीट के आसपास ही मिला उनको। और आज नीतीश कुमार जी और नायडू जी के साथ में मिलकर सरकार चला रहा है, उनके ही निर्भर पर सरकार चला रहा है। यानी अगर दोनों घसक जाएगा, दोनों उनके साथ छोड़ देगा भाजपा के साथ, तो शायद उनका सत्ता सरकार जो गिर सकता है, क्योंकि उनका खुद का सीट 2040 ही है और 240 ही है, और सरकार बनाने के लिए लगभग 273-74 सीट की जरूरत पड़ता है केंद्र में सरकार बनाने के लिए। तो बिहार में जो अभी चुनाव आने वाला है, आपको पता है 2024 में जो बिहार में लोकसभा चुनाव में बिहार के लोग तो बहुत सारे आंदोलन किए, अमित शाह जी को बहुत सारे काले झंडे भी दिखाए कि सहारा निवेशकों की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा तो हम आपको घुसने नहीं देंगे बिहार में, या बहुत तरह तरह की बातें अमित शाह जी को किया गया। और अमित शाह जी का और सहारा निवेशक का पर्सनल मामला था। अमित शाह जी इसके लिए कुछ अलग से एक्शन नहीं लिया उस समय अलग से एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको लगा कि नीतीश जी हैं तो टेंशन नहीं है, नीतीश जी के भरोसे वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार अभी विधानसभा चुनाव में इस तरह का खेल नहीं होने वाला है। विधानसभा चुनाव में उस तरह का खेल हो सकता है जिस तरह से झारखंड में हुआ या दिल्ली में कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में हुआ, मतलब सत्ता बदल सकता है। अगर सहारा निवेशक एक हो जाए तो सत्ता बदल सकता है, या तो फिर सहारा निवेशक एक हो जाए तो सत्ता रह सकता है। इस तरह का खेला कुछ भी हो सकता है, कुछ बदलाव इसमें आने वाला है, क्योंकि सहारा निवेशक जागरूक हो चुका है। और हम इस वीडियो के ऑडियो के माध्यम से विशेष करके बिहार के सहारा निवेशकों का, जैसे बिहार के लोग तो पूरा देश में है, बिहार के सहारा निवेशक सिर्फ बिहार में ही नहीं रह रहे हैं और बिहार में ही नहीं है, पैसा बिहार में जमा किए हैं, उनका परिवार के लोग जमा किए हैं, लेकिन पूरा देश क्या पूरा दुनिया में बिहार के लोग जाके रहते हैं। तो जहाँ से भी सुन रहे हैं, विशेष करके बिहार के लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ से भी आप सुन रहे हैं इस बात को,
तो उनसे निवेदन यही रहेगा कि जो आने वाला चुनाव है अभी विधानसभा का, कुछ ही महीनों में ये वोट का प्रक्रिया चालू हो जाएगा, तो आप सही उम्मीदवार का चयन करें। आप निवेदन यही करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, सही उम्मीदवार का चयन करें। और मेरे हिसाब से मेरे को जो लगता है, मैं सोशल मीडिया पे जो भी जानकारी देता हूँ, मैं किसी से भयभीत होकर या किसी से डर के नहीं देता हूँ। मेरा जो मानना है, क्योंकि मेरा भी एक तजुर्बा है, अनुभव है, मैं भी सहारा में काम किया हूँ, एजेंट के माध्यम से बहुत दिनों तक काम किया हूँ, तो मेरा भी एक अनुभव है। 2012-13 से कंटिन्यू इसमें काम किया हूँ और अपना खुद का ज़िंदगी का सारा कमाई इसमें लगाया हूँ। तो मेरा अनुभव है कि भारत में जब तक बीजेपी का सरकार रहेगा केंद्र में, विशेषकर केंद्र की बात करेंगे हम, तब तक केंद्र में या राज्य में भी कहीं बीजेपी का सरकार रहेगा तो सहारा से भुगतान मिलना असंभव है। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो लोग गलती क्या कर रहे हैं आजकल, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, मेरे को जिस तरह से कमेंट आता है उसमें हम लोग हमेशा से सुनते रहते हैं, पश्चात भी कहीं आप भयभीत हैं, डर रहे हैं किसी से, तो ये आपका अधिकार बनता है, हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम आपको भयमुक्त करें, उस पीड़ा से, शोषण से, अपमान से निकालें जो आप भोग रहे हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा साथियों जब आप हमारा समर्थन करेंगे और हमको पुकारेंगे। ऐसा नहीं है कि साहब आप चुपचाप बैठ रहे हो तो हमें सपना आ जाएगा, सपना नहीं आएगा। आप पुकारोगे तो निश्चित रूप से आपको सहायता मिलेगी और आपको उन बंधनों से मुक्त कर दिया जाएगा जो ठग, बेईमान शासन, प्रशासन और शैतानों ने आपकी ज़ुबान पर, आपके कदमों पर, आपके हाथों पर और आपकी दृष्टि पर डाल दिए हैं, आपके दिल दिमाग पर डाल दिए हैं। तमाम बंधनों से मुक्ति की गारंटी है हमारी साथियों। ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का सपना हमने कोई ऐसे ही नहीं देख लिया है, ऐसे ही नहीं बोल देते। उसके पीछे विधाता की, ईश्वर की योजना है, उसी ने हमको चयनित किया है और जिसको ईश्वर चुन लेते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। अपने दिमाग से तमाम गलतफहमी दूर कर लें। ठग, बेईमान, शैतान, पापी, नीच, दुष्ट आत्मा कि वो कुछ बिगाड़ लेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अपना सर्वनाश करवा लेंगे, एक भी नहीं बचेगा। बहुत क्रोध है साथियों आज मेरे दिमाग में। खबर बताऊंगा आपको, दुनिया की सबसे बड़ी खबर भी बताऊंगा जिससे आप सबका हित जुड़ा है, सबका भुगतान सुनिश्चित होना है, सबको सुरक्षा सम्मान मिलना है और हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित हो